नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। नंद कुमार सिंह चौहान के बिगड़े बोल, राहुल गांधी के आलू और सोने वाले वीडियो का दिया हवाला। कहा, कल से राहुल गांधी कहेंगे कि ऐसी मशीन लाऊंगा कि एक तरफ से आदमी डालो तो दूसरी ओर से बाई निकालूंगा। सीहोर में पुलिस की रात की गश्त की खुली पोल, 2 किराने की दुकान से करीब 1 लाख से अधिक का माल हुआ गायब। भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान की राहुल गांधी के हवाले से दिए महिलाओं का अपमान करने वाले बयान से बड़ी मुश्किलें, कांग्रेसियों ने नंद कुमार के घर भेजी चूड़ियां। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपना आपा खोते जा रहे हैं। बोलचाल और भाषा इस कदर बिगड़ गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं। जीतने को लालायित प्रत्याशी के मन में जो आ रहा है वह बोलते जा रहा है। हजारों लोगों की भीड़ में इस तरह के बोल बोलना न पार्टी के लिए शोभनीय है और न ही प्रत्याशियों के लिए। अब बोल बिगड़े हैं खंडवा से भाजपा उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान के। उल्टी सीधी बयानबाजी के चक्कर में अपना आपा खोने वाले नंद कुमार सिंह चौहान ने अपने विवादित बयान से राहुल गांधी की फिर खिल्ली उड़ाई है। इससे राहुल गांधी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा नंद कुमार सिंह चौहान सुर्खियों में आ गए। उम्मीदवार नंद कुमार सिंह चौहान के बोल खंडवा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त बिगड़ गए। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद नंद कुमार सिंह चौहान ने राहुल गांधी के आलू डालने वाला और सोना निकालने वाले कथित वीडियो पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसी मशीन लाऊंगा कि इस तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी ओर से सोना निकालूंगा। कल को वो ये भी कहेंगे कि ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आदमी डालेंगे तो उधर से बाई निकालूंगा। बेशक ये बात राहुल गांधी ने नहीं कही, लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान ने राहुल गांधी का नाम लेकर कह दी। सम्मेलन स्थल पर ज्यादातर कार्यकर्ता मैं भी चौकीदार और भाजपा की टोपी लगाए हुए नजर आए। संसदीय क्षेत्र से महिला कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश के दौरान नंद कुमार सिंह चौहान ने कांग्रेस को जमकर कोसा और कटाक्ष भी किया, लेकिन कटाक्ष में उनके ऐसे बोल बिगड़े कि आदमी डालने और बाई निकालने वाली बात भी बोल गए। बहरहाल जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आती जाएगी, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जाएगी। ऐसे में नेताओं के बिगड़े बोल सामने आते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इंतजार करिए, नेताओं के ऐसे ही बिगड़े बोल के बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे। खंडवा से संजय चौबे की रिपोर्ट। व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान कौन के हाथ में हम देंगे। हमारे देश के 130 करोड़ जनता का भविष्य हम किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये फैसले का चुनाव आज है। ये फैसले का चुनाव आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तरफ से श्री राहुल गांधी जो ये कह गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। भाषणों में क्या बोलते हैं इसका उनको खुद को ध्यान और भान नहीं रहता। आपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक भाषण में उन्होंने कहा था ऐसी मशीन लाऊंगा, ऐसी मशीन लाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना निकालूंगा। वो लोग क्या कह रहे हैं उनको खुद को होश नहीं है। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मशीन लाऊंगा, ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आदमी डालूंगा और उधर से बाई निकालूंगा। सीहोर में बीती रात 2 किराना दुकानों में हुई चोरी की वारदात ने पुलिस की गश्त की पोल खोल दी है। कुछ व्यापारियों ने सोमवार की रात को दुकान में 2 लोगों के घुसने की सूचना भी दी थी, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस सतर्क नहीं हुई। चोरी की इस घटना में 2 किराने की दुकानों से करीब 1 लाख से अधिक का माल गायब हुआ है।
जानकारी के अनुसार सीहोर के मुख्य मार्ग पर स्थित वरिष्ठ व्यापारी विजय चंडक और ललित जैन की किराना दुकानों से बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 9 बजे के आसपास 2 अज्ञात युवक मुख्य मार्ग की दुकानों में घुसते दिखाई दिए थे। इस घटना की जानकारी कुछ लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। मंगलवार सुबह जब किराना व्यापारी विजय चांडक अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और दुकान के गल्ले में रखे रुपए भी गायब थे। इसी तरह पास की ललित कुमार जैन की दुकान से भी नकदी सहित सामान गायब मिला। इस घटना से व्यापारियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। किस तरीके की आज घटना हुई है कि ये 2 लोग रात को छत से ऊपर से घुसे दुकान में और पूरा कैश वगैरह ले गए और सामान भी ले गए हैं। और ये बड़ी दुखद बात है कि मेन 5 चौराहे पे मतलब जो है इस तरह की घटना हो रही है। ये मतलब बहुत ही आज तक हमारे को 50 साल 40 साल मुझे तो दुकान पर बैठते होगा 40 साल, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ। कितने की चोरी हुई है आपके? करीबन हमारा 40 से 50 हज़ार रुपये का कैश का। आप ही की दुकान में चोरी हुई क्या और भी दुकानों में चोरी हुई है? एक बाजू में दुकान है उसमें भी हुई है। इसकी पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? पुलिस आई थी और मुआयना करके गई है। हाँ। ये किस प्रकार की आज घटना हुई दुकान के ऊपर? ये ऊपर से छत के ऊपर से ये सब पूरे दुकानें एक सी मिली हुई है, तो ऊपर से चढ़ के चोर होना है और नीचे आके ये चिल्ला नगद थोड़े बहुत जो रुपए रखे थे वो ले गए और कुछ किराने का सामान ले गए। कितने की चोरी हुई है आपके? 15,000 करीब तो नगद के आसपास जी। और कम से कम 15,000 रुपये के ढाई वो ले गए। रात्रि में कितनी बजे ये घटना हुई है? हम सुबह 9 बजे आए दुकान खोलने, तब से बोला तो सब बिगड़ा हुआ मिला, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन। जो किराना दुकानों के ऊपर रात्रि के अंदर चोरी हुई है सर, किस तरीके का मामला है और आपके द्वारा क्या संज्ञान लिया गया? अभी फरियादी ने FIR नहीं कराई है। उनकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और मैं भी गया था। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया है। तो निश्चित रूप से इस घटना में बड़ा आश्चर्यजनक है कि 4थी मंजिल से अटेम्प्ट हुआ है और इसमें केवल जो रात में किराने दुकान में छोड़ी गई जो कैश वगैरह है छोटा मोटा, उसकी जानकारी अभी तक दी है। फरियादी को बताया गया है कि यहाँ आकर विधिवत रिपोर्ट लिखाएं। तो अभी इसमें उसी हिसाब से अनुसंधान किया जाएगा। खंडवा बुरहानपुर के बीजेपी प्रत्याशी व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने खंडवा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हवाले से दिया गया महिलाओं के अपमान करने वाले बयान से नंद कुमार सिंह चौहान का संकट बढ़ता जा रहा है। इस संकट के खत्म होने के लिए बुरहानपुर आए नंद कुमार सिंह चौहान ने संकट मोचन भगवान हनुमान मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना की है। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुए उस बयान को कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति अपमान मानते हुए उसके विरोध स्वरूप ऑनलाइन चूड़ियां ऑर्डर करके नंद कुमार सिंह चौहान के संजय नगर स्थित निवास पर भेजना शुरू कर दी है, जो 1 मई तक पहुंचेगी। नंद कुमार सिंह चौहान ने अपने इस बयान की सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दिए जाने वाले बयानों के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूं, यह बात मेरे क्षेत्र की जनता से लेकर प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस द्वारा उनके घर पर ऑनलाइन चूड़ियां भेजे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने का तरीका है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कांग्रेस झूठ की दुकान है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने नंद कुमार सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा ऐसी बयानबाजी पर अफसोस जताते हुए कहा कि जब तक नंद कुमार सिंह चौहान माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके खिलाफ पुतला दहन जैसे उग्र आंदोलन किए जाएंगे। बुरहानपुर से तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। बताइए भैया कि ने क्या बयान दिया था और इसे जिला कांग्रेस कमेटी इसे किस रूप में लेती? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी कथनी और करनी में अंतर दिख गया। आज हमारा देश वो देश है जहाँ माँ दुर्गा हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे हमारी अहिल्या देवी जी हो, हम महिलाओं का सम्मान करने वाला हमारा देश है। और हमारे देश में
जो इनकी मानसिकता नजर आई नंद कुमार सिंह चौहान की, इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी जो भाषा का दुरुपयोग उन्होंने किया है, महिलाओं का जो अपमान किया है, ये निंदनीय है और चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। और हम तो इसके खिलाफ में चुनाव आयोग को शिकायत भी करेंगे और हमारी महिला कांग्रेस आज इनके खिलाफ में हम इनका पुतला भी जलाएंगे। किस हद तक जाएगा आपका महिला? बिल्कुल महिला कांग्रेस, हम महिलाओं का सम्मान, क्योंकि हम हमारा देश की संस्कृति और हम सब कांग्रेस जन हम सदैव महिलाओं का सम्मान करते आए हैं और महिलाओं का सम्मान ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ये बोलती है। और ये इनकी कथनी करनी जो दिखी है, जिस प्रकार से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो ये नंद कुमार सिंह जी को भुगतना पड़ेगा चुनाव में। कल खंडवा संसदीय क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने जो महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में कांग्रेस आईटी सेल द्वारा आज उनको पूरे प्रदेश से चूड़ियां भेंट की गई। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज बुरहानपुर से भी मेरे द्वारा उनको एक चूड़ियों का सेट स्नैपडील ऑनलाइन जो ऐप है उसके माध्यम से भेंट की गई, जिसकी डिलीवरी उनको 1 मई को हो जाएगी। मेरा शुभ नाम धीरज करोसिया, कांग्रेस आईटी सेल प्रदेश महासचिव। ये बताइए, जो खंडवा में आपने बयान दिया था उसकी सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं, क्या मामला था? मामला राहुल गांधी जी का था, क्योंकि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको खुद को ये नहीं रहता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहा वो चांद पे खेती करने का बोलते हैं। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री को, चौकीदार को चोर मान लिया। ऐसा अगंभीर व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकालूंगा, ऐसी मशीन लाऊंगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में बोला कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा माँ बहनों के प्रति जितना सम्मान है वो सब क्षेत्र की जनता जानती है, प्रदेश जानता है। अब ये तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला मामला है। आईटी सेल ने आपके घर के पते के नाम पे चूड़ियां भिजवा दी है, 1 मई तक उसकी डिलीवरी होगी, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब बोगस है, फर्जी है, सिर्फ अखबारबाजी के लिए है। कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और चलाते हैं। हम ये चुनाव को मात्र अभी 20 दिन बचे हुए हैं। आज राहुल गांधी ने माफी मांगी, वो नहीं पूछ रहे हो आप जी? क्या मामले में माफी मांगी? राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस और माफी मांगी कि मेरी गलती हो गई। तो ये तो पल पल पे झूठ बोलने वालों की झूठ की दुकान है कांग्रेस पार्टी। बड़नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धार जिले की बदनावर थाना अंतर्गत ग्राम शंभूपाड़ा निवासी तेजराम भील अवैध रूप से गांजा विक्रय करने के लिए बड़नगर हजारीबाग बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में बैठा है। पुलिस को यह भी सूचना मिली थी कि उसके विमल पान मसाले की थैली में गांजा छुपा है और किसी अन्य व्यक्ति को गांजा बेचने के प्रयास में है। सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए हजारीबाग बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय की घेराबंदी की। पुलिस ने मुखबिर के हुलिये के आधार पर उसकी शिनाख्त की और उसे पकड़ लिया। पहले तो आरोपी ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है। बड़नगर से विजय निमा की रिपोर्ट। तस्कर पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना में प्राप्त हुई कि तेजराम भील शंभूपाड़ा का है, वो विमल पान के मसाले वाला निकला है। उसने कुछ गांजा अवैध पदार्थ लेकर बैठा हुआ है, बस स्टैंड पर बैठा। उस सूचना के आधार पर हमारे द्वारा जो हमारी टीम है, पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जाने के बाद तलाशी लेने पर लगभग 2 किलो 700 ग्राम के करीब गांजा उससे मिला है। उससे वो पूछताछ की गई कहाँ से गांजा लेकर आया, तो उसके द्वारा भोपाल पिता जगन्नाथ भील अमला गांव का, उसके माध्यम से लेना बताया है। उसको भी हमारे द्वारा से आरोपी बनाए गए हैं। प्रकरण विवेचना में भी और भी इनसे पूछताछ जारी है। इटावा लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछली बार चुनाव में एक चाय वाले ने आप सबको ऐसी चाय पिलाई जिससे आपने उसे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अब वक्त है देश के लिए नए प्रधानमंत्री बनाने का।
अखिलेश यादव ने बीजेपी को बहुत बड़ी जुमले वाली पार्टी के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन समेत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया समेत न जाने कितने जुमले बीजेपी पार्टी और भाजपा सरकार ने दिए थे। अब चुनाव आए हैं तो कहां है सब जुमले? हमारी सरकार ने किसानों, बेरोजगारों का साथ दिया, बेरोजगारों को पुलिस में भर्ती दी, लेकिन अब क्या हो रहा है? बीजेपी की नींद इस महागठबंधन की वजह से उड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें ग्वाला कहा गया है, लेकिन गौ माता के नाम पर किसानों का उत्पीड़न सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।